2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का एक्सटेंशन हो गया है। चुनाव से तकरीबन 9 महीने पहले आप देखिए बीजेपी ने किस तरह से इससे पहले ही राजनीतिक चक्रव्यूह रच लिया है, जिसकी काट शायद उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पास भी अब नहीं है, क्योंकि योगी की नई टीम चुनाव की कमान संभालेगी और विपक्ष के हर नैरेटिव को फेल करती हुई दिखाई देगी। योगी कैबिनेट का विस्तार कर बीजेपी ने चुनावी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है और चुनाव से 9 महीने पहले इस एक्सटेंशन के जरिए पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, क्योंकि इस टीम में जाति के साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों को साधा गया है। ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट में जगह देकर राजनीतिक संदेश देने के साथ ही मजबूती वाली लकीर खींच दी है। 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो 2 मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजीत सिंह पाल का प्रमोशन किया गया। इसी के साथ अब योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। सबको साथ कर खींची गई इस राजनीतिक लकीर को पार करना विपक्ष के लिए आसान नहीं हो, क्योंकि 2022 में पीडीए चिल्लाने वाले नेताओं का वो कार्ड भी बीजेपी ने फेल कर दिया है और अब बारी 2027 की है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के साथ ही घुसपैठियों का बोरिया बिस्तर बांधने का काम शुरू हो गया है और इसी वजह से बांग्लादेशी मौलानाओं के पेट में दर्द होने लगा है और वो भारत पर कब्जा वाला ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो सीएम योगी से लेकर शुभेंदु की वार्निंग पूरी तरह से भूलते नजर आ रहे हैं। और शायद इसलिए वो सीएम शुभेंदु को मुसलमान बनने के ऑफर देने के साथ भारत पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। তুমি মুসলমান হয়ে যাও, আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশকে ঢুকাতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নেবে। ऐसे बांग्लादेशी मौलाना अगर कोई हिमाकत करते हैं तो पूरा हिसाब होगा, क्योंकि शपथ से पहले ही शुभेंदु ने बांग्लादेशी रोहिंग्या को वार्निंग दे दी थी। रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान थाकते देवो ना देवो ना देवो ना। शुभेंदु जहरीले मौलाना को योगी वाला डोज देंगे, क्योंकि यूपी में वो हिट है और खुद सीएम योगी ने ऐसे मौलानाओं के हर्ष वाली भविष्यवाणी की थी। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग। यानी जहरीले मौलानाओं का इलाज तय है और जरूरत पड़ने पर वो किया भी जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद पीएम मोदी ने केरलम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब केरलम में बीजेपी की सरकार होगी। अब इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, जब 2016 में बीजेपी वहां 3 सीटें जीती थी और 10 साल बाद 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। अब बीजेपी की कोशिश है कि दक्षिण में कर्नाटक के बाद केरलम में भी अपनी जड़ें मजबूत की जाए। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केरलम में 3 सीटें जीती हैं और उसकी कोशिश है कि अगले चुनावों में बंगाल की तरह यहाँ पर भी वो सरकार बनाए। केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं और जब 3 पहुंच जाते हैं ना तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। अभी देश के 22 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है। पूरब से पश्चिम तक भारत भगवा हो चुका है। सिर्फ दक्षिण ही बचा है जहां बड़े राज्यों में वो अब भी सत्ता में नहीं है। कर्नाटक में केरलम को लेकर बंगाल वाली भविष्यवाणी कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया।